हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। ओके, सो आई फील कि इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा मैसेजेस निकल कर आएंगे जो कि आपको मे बी एक्सपेक्टेड हो, मे बी एक्सपेक्टेड ना हो, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सेटअप में कुछ चेंज है। मैंने यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक बुक है उसको यहाँ रखा है, विच इज़ हाईली 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 रेकमेंडेड। ओके, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, आप समझते हैं कि लाइक यहाँ से आपको जो गाइडेंस मिलती है वो अच्छी होगी, तो प्लीज़ डू रीड दिस बुक। अगर आप बुक नहीं रीड कर सकते तो आप इसकी प्लेलिस्ट है योगी कथामृत करके, हिंदी में एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दिस इज़ अ मैजिकल बुक। ओके, दिस इज़ अ मैजिकल बुक। इसकी टीचिंग्स मैजिकल हैं। ओके, एंड यू विल रिग्रेट नॉट रीडिंग दिस। ओके, बहुत बहुत हाई सेलिब्रिटीज़ ने लाइक स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, रजनीकांत, इन लोगों ने भी इस बुक को रेकमेंड किया है। तो आपको ये बुक ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट इसकी प्लेलिस्ट को आपको सुनना चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी में क्या क्या रहस्य आपके दिमाग में छुपे हैं आपको सब पता चलेंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट लाइक एक कि हाँ भगवान से रिलेटेड सिर्फ भगवान की स्तुति करने वाली इस तरह की बुक नहीं है, वो भी एक बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट ये बुक जो है फिजिक्स बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड फैक्ट्स पर है, और ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेंगे जो रियल लाइफ में भी पॉसिबल हैं अगर आप उस हद तक अपने आप को स्पिरिचुअली असेंड करते हैं। ओके, सो आज की जो रीडिंग है ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल होगी, मतलब जो भी आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जानने की ज़रूरत है वो इस रीडिंग में कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, और क्या आगे अनफोल्ड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने 3 डेक्स हैं। फर्स्ट इज़ दिस सोल्स जर्नी डेक, सेकेंड इज़ मूनोलॉजी डेक, एंड थर्ड इज़ लेनरमेंड। ओके, लेनरमेंड, गिल्डी ड्राइवरे लेनरमेंड। ओके, तो आपको जो भी कार्ड्स अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, जिन्होंने सोल्स जर्नी को सिलेक्ट किया है आपके लिए स्पिरिट के मैसेजेस देख लेते हैं, जिन्हें हम लास्ट में रीड करेंगे। पहले हम टैरो से ही इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ओके, आई एम टेकिंग 1 कार्ड फ्रॉम दिस। मैसेज फॉर पाइल 1। ओके, मैसेज फॉर पाइल 1 प्लीज। ओके ओके, इन 3 कार्ड्स को हम यहाँ रख लेते हैं एंड लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आपकी कैसी एनर्जीज हैं और कनेक्टिंग एनर्जीज। ठीक है, पहले करंट एनर्जीज देखते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। ओके, वी हैव गॉट 7 of Pentacles. I am not taking reversals. We have got Tower and we have got Page of Swords. These are your current energies. Let's see what is the future energies. We have Hermit. Okay. The Well and 10 of Cups. Okay, bottom of the deck we have 4 of Pentacles. Okay guys, on your side we have got 7 of Pentacles, on your person side we have got Page of Swords, और आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी में है Tower, which is showing some सॉर्ट ऑफ ईगो क्लैश हुआ है आप लोगों के बीच में। कुछ ईगो बेस्ड चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत समय से चल रही हैं और आप बहुत इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आई एम सीइंग 4 of Pentacles एंड 4 of Swords। तो यहाँ पर आप लोग एक पॉज ले रहे हैं और आई फील आप दोनों ही इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, आप एक हायर लेवल पे इस कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे 10 of Pentacles भी है और फ्यूचर एनर्जी में 10 of Cups भी है। ठीक है, रिसेंटली योर पार्टनर इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा
सोच रखे हुए हैं, काफ़ी टैब्स रखे हुए हैं, आपके में भी सोशल मीडिया को स्टॉप कर रहे हो या एनर्जेटिकली काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं मुझे वेट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लैश हुआ हो सकता है आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टावर एनर्जी में यहाँ पे मास्क है, ये पर्सन जो है गिर रहा है टावर से और यहाँ इसके फेस पे एक मास्क है। मास्क क्या है? ये मास्क हमारी ईगो है जो हमें चीज़ों को सही से देखने नहीं देती। ईगो हमें डराती है या ईगो हमें सपनों में ले जाती है, ठीक है, रियलिटी से हटाकर। तो उस मास्क को जब तक हम हटाते नहीं हैं तब तक हमें सच्चाई नज़र नहीं आती है। यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव हर्मिट फॉर यू, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी एक स्कल है, ठीक है। यहाँ पे आई फील कि आप ना थोड़ा सा अपने ही जोन में जाने वाले हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेके अपकमिंग फ्यूचर में। और यहाँ पे वेल एनर्जी भी आप लोगों को कनेक्ट कर रही है, जो कि ये दिखा रही है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार। वेल में देखा है ना अपने कुएं में जैसे रिफ्लेक्शन आता है हमारा खुद ही का, जो आवाज़ हम देते हैं वही लौट कर आती है, जो छवि हम छोड़ते हैं मतलब जो हमारी फेस है वही हमें दिखता है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन और बैलेंस आउट करना चीज़ों को कि कैसे चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। आपके पर्सन, या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, जिनकी सिचुएशन अगर ऐसी है तो ये पर्सन जो अपनी मैरिज में कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं, या फिर अगर आप इनसे मैरिज चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में, इस बारे में इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए सोच रहे हैं, आपको फैमिली मान रहे हैं, या ये सोच रहे हैं आपके साथ एक कनेक्शन जैसे कि मैरिटल कनेक्शन में आया जा सकता है और एक दूसरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। फील कुछ लोगों के लिए डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के हेयर कलर में डिफरेंस है, विच इज़ शोइंग कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से मे बी ये कंसिडरेबल हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पे आई एम फीलिंग कि चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है, जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है, बिकॉज ऑफ ईगो, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद मे बी आप रिफ्लेक्शन अपना करें और ये पर्सन अपना करें तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें साफ तौर पे नज़र आएंगी। अगर तो देखिए दो स्टोरीज़ हैं, अगर यहाँ पर ये पर्सन मैरिड हैं तो डेफिनेटली पर्सन मोर इंक्लाइंड होने वाले हैं अपनी मैरिज की तरफ ही, और अगर ये पर्सन सिंगल हैं और आपको मे बी मैरिज के लिए जो है कंसिडर कर रहे हैं। ओके, फर्दर कार्ड्स हम देखते हैं, उससे भी क्लैरिफिकेशन हमको मिलेगा कि वी हैव बेयर, we have your dreams need a practical plan, full moon in Taurus and indecision। yes, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की भी ज़रूरत है आपको या इस पर्सन को। यहाँ इंडिसीजन का कार्ड आ रहा है, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इसीलिए आपको मे बी हर्मिट मोड में, एक सेल्फ कंटेम्पलेशन वाले मोड पे जाने की ज़रूरत है। जब तक देखिए आप एक स्टेबल एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक आप एक रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे चीज़ों पर, ठीक है, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे, तब तक आप जो है सही एक्शन अपने लिए नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे अगेन ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि टॉरस एनर्जी, आपको थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप में भी बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं कि या तो आप बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हैं, और आप रियलिटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी इज अगेन शोइंग कि आपका मे बी ग्रीफ की वजह से या आपका थोड़ा सा दुख की वजह से आप जो है अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, अपने हर्ट की विजडम को नहीं सुन पा रहे हैं। और यहाँ पे अगेन ये शो कर रहा है कि प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए प्रॉपर एक्शन लेना या फिर उस एनर्जी में आना और उस एनर्जी को स्टेबल रखना। अगर आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो पहले तो अपने इमोशंस को बिल्कुल क्लियर कीजिए, व्हाट यू फील फॉर दैट पर्सन। अगर वो इमोशंस पॉजिटिव हैं तो उसको पॉजिटिविटी को कंसिस्टेंसी में भी रखिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं, आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो वैसी ही एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पे काफ़ी ब्लू और ग्रीनिश काइंड ऑफ एनर्जी है, जो कि मुझे दिखा रहा है हीलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 1 and 5 सम्स अप टू 6 विच इज़ शोइंग कि आपको रीफोकस करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में मे बी थोड़ा सा आप बर्डन ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। 10 of Wands एनर्जी है, तो आप अकेले ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। स्टेबिलिटी
जो क्रिएट होनी है ये दोनों लोगों के करने से होनी है, और अगर ये इस वक्त नहीं हो रही है तो आपको बर्डन ले ऑफ करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। और अगेन इनडिसाइसिव बहुत ज़्यादा समय के लिए ना रहें, ठीक है। अपना एक समय लें, एक समय निर्धारित करें कि आपको कितना समय चाहिए इस चीज़ से बाहर आने के लिए, 2 महीने 4 महीने, और फिर कोई एक्शन लें। अगर वो एक्शन लेने के लिए आप चाहते हैं तो पहले अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं, आपका काइंड ऑफ इस तरह की सिचुएशंस हैं कि अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात है, तो आपको एक समय अपने लिए निर्धारित करना चाहिए जिसमें आपको हीलिंग करनी है अपनी, और उससे फिर बाहर आ जाना है, ठीक है। बहुत समय सिर्फ सेम सिचुएशन को मत दीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जब आप चीज़ें पकड़ कर रखते हैं ना, उनको लेट गो नहीं करते, तो फर्दर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए नहीं आ पाती, ठीक है। ओके, आपके लिए एंजल मैसेजेस भी देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक येलो कार्ड, एक ब्लू कार्ड और एक रेड कार्ड पिंक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में येस और नो क्वेश्चन सोचिए, और एक क्वेश्चन सोचिए कि कब कोई चीज़ हो, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस जो है ना, और एक गाइडेंस के लिए क्वेश्चन, और आप ये क्वेश्चन जो अपने माइंड में रख रहे हैं बहुत बड़ा ना हो, वो प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड हो, तभी आपको एक्यूरेट आंसर एंजल्स से मिलेगा। लाइक प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, ये नहीं डायरेक्टली कि भाई मेरा पर्सन से इस पर्सन से शादी होगी या नहीं, या ये मतलब बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन मत पूछिए, ठीक है। जस्ट अभी की सिचुएशन के हिसाब से पूछिए, ठीक है। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू विश टू। आप अपने क्वेश्चन सोचने के लिए पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। ओके, गाइडेंस फॉर पाइल 1। ओके, वी हैव विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वी हैव यस, एंड वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए एंजल्स का जो मैसेज है वो है यस, ठीक है। आपके लिए यस आया है। एंड अगर जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, या फिर आप कोई सिचुएशन इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब वगैरह के लिए आपने कुछ भी मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ना असेंशन अपनी एनर्जी में करना चाहिए, आपको ब्राइटर साइड देखनी चाहिए, आपको पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, आपको डायरेक्शन अपनी थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ ही रखनी चाहिए। एंड यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आप जब मेडिटेट करेंगे, आप अपने आप को शांत करके चीज़ों को समझेंगे, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, तो मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डू सो, ठीक है। बिल्कुल प्योर गाइडेंस है कि आपको मेडिटेशन के दौरान आपके आंसर्स मिलेंगे। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस रीडिंग से ज़रूर इंसाइट मिला होगा। Okay, so do subscribe the channel if you haven't yet, and do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने मूनोलॉजी डेक को चूज़ किया है, let's see what are your messages, ठीक है। ये messages I will read in the end, okay। oracle messages मैं लास्ट में पढ़ूंगी। okay, I'm going to card this one, okay, इसको यहाँ रखते हैं। Message for pile 2. Okay. Okay, let's see टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, कि वी हैव 2 of swords, lovers, Eight of wands, okay। We have sun for your future, 5 of swords, page of swords।
ओके तो यहाँ पे मुझे काफ़ी रनिंग एंड चेजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन लग रही है, ठीक है। अभी करंट एनर्जीज में यू आर कमिंग इन 2 ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी कि लाइक आप जो है इस कनेक्शन को बहुत ही प्योरिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आप एक वेलकमिंग एनर्जी में नहीं है। मान लीजिए अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है टू एंड फ्रो काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव और क्लैरिटी के साथ नहीं सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन वैसा रिएक्ट कर रहा है, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझे हैं रादर देन थिंकिंग एंड फीलिंग गुड इन योर ओन स्किन। आप खुद अपने अंदर अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड आपके पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये आप देख रहे हैं एनर्जी जो है आउटवर्ड जा रही है, विच इज़ लाइक शोइंग मी कि यहाँ पे जो कनेक्शन में लव है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इमोशंस में है कि कोई चीज़ नहीं करना चाहते, थोड़ा सा मे बी ईगो हो सकता है आपको होल्ड ऑन कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप उस वेलकमिंग एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, बट आप जो है कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हैं, और इसी वजह से ये कम्युनिकेशन आपके पास नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप वो वेलकमिंग एनर्जी में है ही नहीं, आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लवर्स एनर्जी है कनेक्टिंग एनर्जी में, विच इज़ शोइंग देयर इज स्ट्रॉन्ग लव, ओके। आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर, जो कि डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, बट फिर भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज योर ओन टर्मोइल्स, ओके। यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव सन, ठीक है, विच इज़ अगेन प्रॉमिसिंग लव, प्रॉमिसिंग हैप्पीनेस। आप बहुत अच्छी वाइब्रेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में, एंड योर पर्सन इज़ काइंड ऑफ लुकिंग ऑन टू यू। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस लाइक इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। आप अपने ऊपर जो अपने इनर वर्क किया में भी बहुत आप ब्लॉसम कर रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बट अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स है कनेक्टिंग एनर्जी, तो ये कनेक्शन लाइक लव से ना उतर कर और ईगो में आ चुका है। इस तरह से लग रहा है कि ईगो बेस्ड ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये ऐसा सोच रहे हैं, पर्सन वैसा सोच रहे हैं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं पहले कॉल करूँ, पहले वो करें, इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं, जो कि फियर बेस्ड हैं, जो कि ईगो बेस्ड हैं, बट आपको वो आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और अगर ये सोल कनेक्शन है तो दिस इज़ लाइक अ चैलेंज कि आप लोगों को इन सब पैटर्न्स से जो है निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थिंक फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर माइंड, ओके। मैंने बोला थिंक फ्रॉम योर हार्ट एंड हार्ट आ गया है एनवायरनमेंट से आपके लिए, ओके। सक्सेस, वेरी नाइस। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी आपके सामने सोल कनेक्शन है, आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, और आप जो है नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, अगेन फुल मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत इंटेंस। लाइक स्कॉर्पियोज जो होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है आप स्कॉर्पियो हो या आपके पर्सन स्कॉर्पियो, बट ये एनर्जी जिसके भी सराउंडिंग आपके चार्ट में हो सकता है स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग हो, या ओवरऑल आप एक स्कॉर्पियन काइंड ऑफ स्कॉर्पियो की तरह एक्ट कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। इतना इंटेंसीफाई मत कीजिए, लाइक सामने वाला पर्सन इंसान ही तो है, ठीक है। उसको लाइक एकदम से ये मत लीजिए कि भाई मैं कैसे डील करूँ, तो वो फिर आप थोड़ा सा पजल हो रहे हैं, उस पर्सन को भी पजल कर रहे हैं, एनर्जी को पजल कर रहे हैं। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन लव, ओके। एज आई सेड, आपको प्यार से सोचना है, प्यार करना है, प्यार को फील करना है, प्यार को देने की सोचना है, ठीक है। प्यार अगेन माइंड से नहीं करना है, ठीक है। जस्ट डाइव इनटू इट इफ यू विश टू, ओके। यहाँ पे हर्ट एनर्जी भी है, तो कई लोगों का मे बी हर्ट चक्र जो है हील हो रहा है, और आप लाइक मे बी लॉयल भी हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं। और अगेन यहाँ पे ट्विन एनर्जी ज़्यादा है, ट्विन फ्लेम एनर्जी। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ हार्ट्स एनर्जी, सॉरी पेज ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कोई लाइक ये भी फील कर रहा है कि द वे दे आर एक्सप्रेसिंग थिंग्स इज़ इमेच्योर, ठीक है। तो ये एक एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है लाइक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं इस एनर्जी को लेके, ठीक है। अब आपको मैसेजेस भी मिल गए हैं, और अब हम एंजल से पूछते हैं आपको क्या और जानने की ज़रूरत है। सो आई वॉन्ट यू टू नो
आस्क योर सेल्फ कि आपको क्या जानना है सिचुएशन के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्वेश्चंस नहीं, आप एक येस और नो क्वेश्चन को सोचिए कि ठीक है, कि जिसके आंसर आपको एंजल से चाहिए। एक येस और नो क्वेश्चन होना चाहिए, एक व्हेन दैट सिचुएशन यू वांट टू हैपन, या कब वो सिचुएशन होगी, ठीक है, उस बारे में, और एक एंजल का गाइडेंस मैसेज। ओके, तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और अपने तीनों क्वेश्चंस को सोचिए। एक येस और नो क्वेश्चन, एक व्हेन क्वेश्चन। ओके, व्हेन, कब ये चीज़ होगी, इस तरीके से, और करंट सिचुएशन से रिलेटेड प्लीज़। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं कि लाइक मेरी शादी इस पर्सन से होगी या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं, बिल्कुल करंट सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, एंड एक मैसेज पूछिए एंजल से कि आपको करेक्ट मैसेज को जो सुनने की ज़रूरत हो वो आपको दें, ठीक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस। ओके, ओके, सो आई थिंक आपने अपना क्वेश्चन सोच लिए हैं। ओके, तो आपके लिए पहले तो येस और नो नहीं बोल रहे हैं एंजल्स, बोल रहे हैं डोंट स्टॉप। ओके, तो रुकिए मत। तो मुझे ये पॉजिटिव ही लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन में रुकना नहीं है, आपको मैनिफेस्टेशन अपनी रखनी है, अपने दिमाग में इस पर्सन को रखना है, ठीक है। एंड देन वी हैव इन नियर फ्यूचर। ओके, तो बहुत जल्द ही आप लोगों को में भी अगेन यहाँ पे ट्विन एंजल्स की एनर्जी है, यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, तो बहुत अच्छी और खुशखबरी काइंड ऑफ आपको मिल सकती है। आपको रुकना नहीं है, जो भी आप कर रहे हैं करिए। अगेन ट्विन एनर्जी, ओह माय गॉड। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने दिल की बात को सही तरीके से कहिए, ठीक है, सही एक्सप्रेशन दीजिए, आराम से। सामने वाले पर्सन को भी कंफर्ट कीजिए, अपने आप को भी कंफर्टेबल रखिए, एकदम से बम मत फोड़िए, आराम आराम से बात कीजिए, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बात कीजिए। ओके, एंड अपने एक्सप्रेशन दिखाइए, ठीक है। अगर आप अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं, सामने वाला पर्सन भी कंफर्टेबल होता है अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने में, ठीक है। सो दिस वाज रियली वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। I hope it resonated, I hope it helped. Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने इस क्यूट से लेनरमैन डेक को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। इन मैसेजेस को आई विल रीड इन द एंड। ओके, here we go. Message for pile 3. ओके, एक ये डेक का एक और कार्ड भी आना चाह रहा है। ओके, इन मैसेजेस को हम लास्ट में देखेंगे, पहले टैरो से देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ओके, we have Page of Swords, Fool, 10 of Pentacles. Okay, for your future energies we have 6 of Swords, 5 of Swords and Queen of Pentacles. Okay, ओके, देखिए यहाँ पे एक तो स्ट्रांगली जो मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके जो पर्सन है मे बी वो ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेकर रादर देन यू। ओके, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं जितने ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, और ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है मनी मेकिंग में कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी करंट एनर्जी में वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आप या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है अनअचीवेबल हैं, इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। आप लोगों के बीच में ना एक
अट्रैक्शन इस तरीके का है कि आप लोगों को लगता है कि ये कनेक्शन आगे सक्सेसफुल होगा ओके। आप लोग जंप करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बिना सोचे समझे करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा में भी स्पाई कर रहे हैं इस पर्सन को। आप जो पता क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लैक में जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हाई पेडेस्टल पे अगर रखेंगे ना, अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, तो आप अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट यू आर द प्राइज ओके। आप प्राइज हैं, आपको किसी ने अचीव करना है, कोई आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा एक पर्सन को सोच रहे हैं कि भाई ये कितने अच्छे हैं, ये मानेंगे या नहीं है, ये करेंगे या नहीं, या मेरे बारे में कैसा सोचेंगे या नहीं, या कमिटमेंट देंगे या नहीं, या मैं इनके लायक हूँ या नहीं, दिस एंड दैट अगर चीज़ें आपके दिमाग में चलती जा रही हैं किसी को लेके, तो यू आर मैनिफेस्टिंग लैक। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी और सोच, मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं पर्सन को ये चीज़ फील भी हो रही होगी, ठीक है ना। आपकी अपकमिंग एनर्जी में वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए ये जो पैटर्न है ना आपका, ये किसी ना किसी पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि भाई आपको अपने पे विश्वास नहीं है दैट यू कैन मैनिफेस्ट सच अ गुड पर्सन। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे पर्सन आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी आपके अंदर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है ओके। एंड यहाँ पर ये पर्सन अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी इस पर्सन के विचार जो हैं और ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप ही एक रनर काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं। आप में भी इस पर्सन को जब भी बात करते होंगे, आपको कोई ना कोई चीज़ अपने बारे में ही ट्रिगर करती होगी और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप जो है रनिंग स्टॉप कीजिए, बी स्टेबल इन योर एनर्जी। अब बहुत ज़्यादा एयरी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप बहुत ज़्यादा विचारों में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने विचारों को थोड़ा सा थामिए। और यहाँ पे अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स आपकी कनेक्टिंग एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन अपनी वेल्थ को लेके ईगो में रहते हैं थोड़ा सा, और या फिर आप अपने फियर बेस्ड एनर्जी में जा रहे हैं इस पर्सन को लेके कि सोच करके होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपका ये कुछ ना कुछ अपने पास्ट से रिलेटेड है, जिसको आपको छोड़ देना है ओके। अब स्पिरिट के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। वी हैव सेल्फ एस्टीम। देखिए कितना रेजोनेटिंग मैसेज है। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ एस्टीम इश्यूज मुझे आपकी साइड ही नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला ओके। यहाँ पे है गार्डन एनर्जी एंड स्नेक ओके। एंड देन ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए पहली चीज़ तो यह है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगेन मुझे यह लग रहा है कि आपने पास्ट में भी किसी टॉक्सिक पर्सन से, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन से डील करा है, तो इसीलिए में भी आप इनको उस टॉक्सिसिटी की नज़रों से ही देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हालांकि बहुत ही स्टेबल लग रहे हैं अपनी एनर्जी में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिसिटी अपने अंदर से रिमूव करनी है, ये डर अपने अंदर से रिमूव करना है कि ये पर्सन जो है टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा इंक्लिनेशन भी नज़र आ रहा है। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप ना नेगेटिविटी पे फोकस ना करके सिचुएशन को प्यार से देखने की कोशिश कीजिए। और नोबडी विल ईट यू अप, ठीक है। अगर आप कोई समय आपको ऐसा लगेगा दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रीटिंग यू वेल, जैसा उनको ट्रीट करना चाहिए, तो यू कैन स्किप एनीवे, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपनी सोच को तो जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। और यहाँ पर अगेन ये गार्डन कार्ड मुझे जो है आपके अंदर कैसा चल रहा है, अगेन यहाँ एंजल्स की एनर्जी है, तो यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं और आप अपने अंदर प्रेयर कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग कीजिए। वाटर एनर्जी है यहाँ पर। एंड अपनी इनर सेल्फ को, इनर सेंचुरी हमारे अंदर लाएगी। बॉडी जो है ये हमारा माइंड है, ये हमारा एक टेम्पल ऑफ सोल है। तो इसको कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पहले शांति लेके आने की कोशिश कीजिए, हीलिंग लेके आने की कोशिश कीजिए, तभी आप सिचुएशन को जो है अच्छे से देख पाएंगे
ओके अब आपके लिए एंजल्स मैसेजेस देखते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने लिए एक येस और नो क्वेश्चन चुनिए, ठीक है, जिसका आंसर आपको एंजल्स से चाहिए। एक व्हेन क्वेश्चन, ठीक है, कब वो चीज़ होगी जो आप जानना चाहते हैं, और एक एंजल गाइडेंस मैसेज। ओके तो आप इसके लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपने क्वेश्चंस अपने माइंड में रखिए। ओके Okay, I'm drawn to take 2 from this. Okay, this also wants to come. आई होप आपने जो है अपने मैसेजेस क्वेश्चंस अपने सिलेक्ट कर लिए होंगे। यहाँ पे आपके लिए 3 गाइडेंस कार्ड्स आए हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है यस। ओके एंड देन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, बहुत ही नियर फ्यूचर में ये चीज़ें जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कार्ड भी आया है आपके लिए। ओके रिकवरी, एज आई सेड कि अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है ना, हीलिंग कीजिए इफ़ यू बिलीव। ओके तो यहाँ पे अगेन आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, आप सिचुएशन को ना जैसी वो है वैसी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप अपने आप को हील कीजिए और आप प्रोटेक्टेड हैं एज आई सेड। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर पीछे एनर्जी है एंजल की, कि आप जब मेडिटेट करते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ डिवाइन लाइट होती है, ठीक है। तो अपने आप को रिकवर कीजिए उस लाइट से। एंड अगर आप बिलीव करेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा और आप अपनी एनर्जी से उसे क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे मेडिटेट करते हैं हमारा जो ऑरा है वो क्लीन होता जाता है, वो स्ट्रांग होता जाता है और हम लोअर वाइब्रेशनल से चीज़ों से हटते चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं। हमारी लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है और लाइट बॉडी जब एक्टिवेट होती है तो हमारी एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बड़ी होती है। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से ले सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि आपको समझ लीजिए आपको कहीं जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है, आपके पास गाड़ी है, आपकी बॉडी है आपके पास, ठीक है, वो भगवान ने बॉडी सबको सेम दी है, बट उसमें फ्यूल नहीं है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, उसमें कोई डीजल नहीं है। अब आप कैसे जाएंगे? तो एनर्जी वो डीजल है, आपकी एनर्जी फील्ड वो व्हीकल है जिसको आप चलाते हैं। तो वो मोटर समझ लीजिए आप, वो मोटर जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कैसे आगे चीज़ों को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को स्ट्रांग कीजिए बाय मेडिटेटिंग, बाय हीलिंग, और फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके पास और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ओके दिस वाज द मैसेज फॉर यू। आई होप you liked it, I hope it resonated. Okay, do come back for more. Till then, take care, love and light.